पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है चांद के साउथ पोल एरिया में। इस मिशन के बाद इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि इससे पहले चांद के साउथ पोल एरिया में कोई भी लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। और इसी के साथ साथ इंडिया बिकम 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इंडिया से पहले भी 3 कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना। ये तीनों कंट्री के मिशन में चांद के साउथ पोल डायरेक्शन के सरफेस में लैंडिंग नहीं की है, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल एरिया में लैंड करके नंबर 1 सॉफ्ट लैंडर बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। और इसरो के साइंटिस्ट ने इस मिशन को बहुत कम खर्च में किया है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसरो की टीम को। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है चांद पर। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है रोवर का, और रोवर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि चांद पर के सैंपल को कलेक्ट कर सके और वहाँ से डाटा भेज सके। जैसे विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा और जहाँ जहाँ जाएगा चांद के जमीन पर अपने आप छाप बनते चले जाएंगे, क्योंकि रोवर के दोनों साइड के व्हील्स में डिजाइन बनाया गया है। राइट वाले व्हील्स में अशोक चक्र बनाया गया है और लेफ्ट वाले व्हील्स में इसरो का लोगो बना हुआ है। अब ये रोवर जहाँ जहाँ चांद के जमीन पर घूमेगा वहाँ वहाँ अपना छाप छोड़ेगा, और ये छाप हमेशा के लिए रहेगी क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। अब सवाल ये है कि वहाँ चांद के जमीन पर रोवर काम कैसे करेगा। रोवर वहाँ पर खुद से ही ड्राइव करेगा। सामने कोई बड़ा पत्थर या कोई गड्ढा आ जाता है तो उस टाइम पर रोवर उस इमेज को 3D पैटर्न में कन्वर्ट करेगा। उस इमेज को क्रिएट करने के लिए 2 स्मार्ट कैमरा लगाए गए हैं। उस 2 कैमरा के हेल्प से 3D मॉडल बना लेता है रोवर, और उसके बाद वो मूव करेगा उसी हिसाब से। कम्युनिकेशन करने के लिए इस बार इसरो ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। 10 से ज्यादा एंटीना लगाए गए हैं लैंडर और रोवर में मिलाकर। इसमें एक और खास बात का ध्यान रखा गया है कि चंद्रयान 3 के मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है और साथ साथ ही चंद्रयान 2 के मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट कर सकता है और अर्थ के इसरो के स्टेशन से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बहुत तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया है। अगर कोई वजह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट कर सकता है अपने आप को। चांद के लूनर साउथ पोल एरिया में इंडिया पहला देश है जो इसे एक्सप्लोर करेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारे नए नए वीडियो आएंगी चांद की और बहुत सारी नए नई चीज देखने को मिलेगी। अगर बात करें रशिया के लूनर 25 के बारे में, रशिया ने लूनर 25 मिशन को बहुत जल्दबाजी में लॉन्च किया था। रशिया को लगा कहीं इंडिया रिकॉर्ड न बना ले, इसलिए लूनर 25 के मिशन को भी चंद्रयान 3 के टाइम पर किया गया। लूनर 25 को सिर्फ 10 दिन में ही जाके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, इसलिए लूनर 25 अर्थ के ऑर्बिट पर 5 चक्कर नहीं लगाया, वो डायरेक्ट चांद के ऑर्बिट पर गया और ज्यादा थ्रस्टर का यूज करने की वजह से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया और जाके चांद से टकरा गया, जिसके बाद लूनर 25 क्रैश कर गया चांद पर। लेकिन इसरो ने चंद्रयान मिशन को बहुत ही ध्यान से किया, क्योंकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है इसरो ने। इसलिए चंद्रयान 3 का प्रोसेस बहुत स्लो था, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग की चांस बहुत ज्यादा थी और इसरो ने इस मिशन को प्रूव करके भी दिखा दिया है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर है वो सिर्फ 14 डे तक ही काम करेगा चांद पर, क्योंकि अभी 14 डे तक सूरज की लाइट रहेगी चांद पर। चंद्रयान के लैंडर और रोवर ये दोनों अभी पूरे काम करेंगे। जितने भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है या नए नए वीडियो है या नए इमेज है वो सब सेंड करेगा अभी इसरो को, क्योंकि 14 डेज के बाद फिर चांद पर रात हो जाएगी और वो जो रात होगी वो भी 14 डेज के लिए होगी, जिसके वजह से लैंडर का सोलर पैनल काम नहीं करेगा, जिसके वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन और डाटा नहीं आ पाएगा वहां से, क्योंकि चांद पर 14 डेज के लिए अंधेरा हो जाएगा। क्या चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर और लैंडर वापस आएंगे अर्थ पर? इसका जवाब है नहीं, वो चांद पर हमेशा रहेंगे। इसरो की इस कामयाबी को देखकर पूरे वर्ल्ड के स्पेस एजेंसी को इसरो पर भरोसा हो गया है। बड़े बड़े कंट्री लाइक जापान, यूके इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। इस कोलैबोरेशन में इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशन प्लान किए हैं, जिसमें कि जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा और इसरो का लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन लूपर, जिसमें लैंडर इसरो का बनाया जाएगा, रोवर और लॉन्च व्हीकल जैक्सा का होगा। ये मिशन को भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा और इसके साथ ही IST बैंगलोर, यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो के हेल्प से एक्सो वर्ल्ड नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। इसमें एक्सो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी की जाएगी और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि इसरो के साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी मिलकर स्टार्टअप कर रही है, जैसे कि स्काई रूट एयर स्पेस, ध्रुवर स्पेस, बैलेट्रिक्स एरो
एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, ये सब प्राइवेट कंपनी के कंट्रीब्यूशन से इसरो एयर स्पेस काफी बड़ा हो रहा है। अब इसरो का जो नेक्स्ट मिशन है अदिति L1, सूरज की जो सर्किल होती है उसकी बाहरी परत को स्टडी करेगी और ये मिशन को 378 करोड़ में किया जाएगा। उसके अलावा इसरो और दूसरे मिशन में भी काम कर रहा है, जैसे कि गगनयान 2 और शुक्रयान 1, और इसके अलावा मंगल 2 यान में भी काम चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी अमेजिंग वीडियो में।